दोस्तों, पाकिस्तान में पीएम नरेंद्र मोदी की मूर्ति लगाने की बातें की जा रही हैं और इस चीज़ को अब तक ना तो वहाँ की सरकार रोक पाई है और ना ही वहाँ की मीडिया। अब दरअसल बलूचिस्तान की एक बड़ी महिला मंत्री नाइला क्वादरी का कहना है कि वह बलूचिस्तान में पीएम नरेंद्र मोदी की मूर्ति लगाने वाली हैं। लेकिन आखिर क्यों, चलिए आगे जानते हैं। पाकिस्तान इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप पाकिस्तान के धोखे में मत आए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया जो सारे मुसलमान थे। 40 लाख अफगानों का कत्लेआम किया जो सारे मुसलमान थे। पाकिस्तान का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान का ताल्लुक़ अगर किसी चीज़ से है तो वो आतंक है, नफ़रत है, इंसान दुश्मनी है, आदमखोरी है, इंसानों के ऑर्गन्स बेचना। अगर ये सब आपके लिए इस्लाम है तो फिर आप जाने और पाकिस्तान जाने। लेकिन अगर आप उस इस्लाम को जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, जिसका मतलब पीस है, अगर आप उसे इस्लाम समझते हैं तो शुक्र करें कि आपके पास हिंदुस्तान जैसा मुल्क है। जीने का हक है वो हमसे छीन लिया गया है, इज़्ज़त हमसे छीन ली गई है, रोटी हमसे छीन ली गई है। हम पर ज़िंदगी के सारे दरवाजे पाकिस्तान ने बंद कर दिए हैं। और पाकिस्तान हमारी जो आज़ादी का सवाल है उसका जवाब पाकिस्तान हमेशा गोलियों से देता है, बमों से देता है। हमारे घर जलाते हैं, हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, हमारी माँओं को, बहनों को उठा के ले जाते हैं। हमारे जो पानी है उसमें जहर मिला देते हैं। केमिकल वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। मास ग्रेव्स हैं, बड़े बड़े गढ़ों में 100 से ज़्यादा बलूचों की बॉडीज़ मिलती हैं, लाशें मिलती हैं। टॉर्चर सेल्स हैं जिसमें ये यहाँ हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, महिलाएं हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको इन्होंने उठा के ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं। फिर जब इनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं उन पे कार्व किया हुआ होता है पाकिस्तान जिंदाबाद, खज्जर से लिखते हैं और फेंकते हैं। और जो रेप सेल्स हैं इनके पास महिलाओं को टॉर्चर करते हैं और रेप करते हैं। इसके साथ जो ऑर्गन ट्रेड है, पाकिस्तान की फ़ौज ऑर्गन ट्रेड में मुलविस है। बलूचों के जो ऑर्गन्स हैं, आँखें, दिल, जिगर, ये सब, किडनीज़, ये निकाल के बेच रहे हैं। और दुनिया का कोई ऐसा गंदा काम नहीं है जो कोई जानवर भी नहीं कर सकता जो पाकिस्तान की सेना बलूचों के साथ कर रही है। तो ये जो सिचुएशन है इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया को हाथ जोड़ लेने चाहिए, मिल जाना चाहिए और पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाएं। पाकिस्तान पे सबसे पहले इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगनी चाहिए ताकि जो पाकिस्तान को पैसा आ रहा है वेस्ट से, चीन से, ये बंद हो जाए। जब पाकिस्तान को पैसा और आर्म्स जो आते हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये आतंक को ख़त्म करने के नाम पे लेता है और आतंक पैदा करता है और फैलाता है। तो इसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया जाए, अकेला कर दिया जाए और ना कोई इससे कारोबार करे, ना कोई इसके साथ जो है अपना इसको फंडिंग करे। तो इससे ये होगा कि फिर ये जो आतंकी फैक्ट। ये है करीमा बलूच जो कि एक बलूचिस्तान की स्टूडेंट हैं और ये अपनी जान बचाने के लिए विदेशों में रहती हैं। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। इन्होंने तकरीबन 5 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी।
लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इनके बारे में जानकारी निकाल ली और इनकी जान ले ली। इनका मर्डर कर दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स हिंदुस्तान की जनता को मुबारक हो। आखिरकार हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से ये पॉलिसी बनी और ये शुरू हुआ कि जो टेरर है, जो आतंक है, उसको रोकने के लिए हमेशा जो एक खामोशी थी और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जाते थे, टेरर के मुसलसल हमले किए जाते थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था, कोई ऐसा जवाब नहीं था। क्योंकि जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें थी, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने वहां जाकर काम किया है और ये जो आतंक के गढ़ हैं, ये आतंक के गढ़ जो हैं, ये जिन नामों पे चलाए जा रहे हैं, इनका उन नामों से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो पूरी इंसानियत के खिलाफ है। जहां इंसान बसते हैं, जहां जिंदगी बसती है, ये उसके दुश्मन हैं। और ये सिर्फ 3 या 4 जो कैंप्स थे, उनको खत्म करने से ये आतंक खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा है कि आपने उसके पत्ते काट लिए, जड़ तो इसकी है, इसका तना और इसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री, वो पाकिस्तान की GHQ में है, जो इस आतंक को बनाते हैं। तो हमारा बलोचों का हिंदुस्तान के जनता के साथ, आपके साथ, हम बलोच आपके साथ खड़े हैं और आप ही की तरह बलोच भी पाकिस्तान के आतंक से हर रोज हम अपनी जनाजे उठाते हैं, हम हर रोज लाशें उठाते हैं, हर रोज इनके आतंक और इनकी जो मौत की जो पॉलिसीज हैं, इनकी जो इंसान खुशी की पॉलिसीज हैं, उसका पहला शिकार तो हम बलूच ही होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जाकर ये जितना आतंक करते रहे और एक खामोशी थी जिसकी वजह से इनका आतंक बढ़ता चला गया। पर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स 2.0 जो एक तरह से अब इसका इनकी जो ज्यादतियां हैं, जो जुल्म है और जो इनका आतंक है, उसका रास्ता रोकने की तरफ एक बहुत ही अच्छा अमल है। और जिसकी वजह से अगर आप लोग देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान की जनता सुखी नहीं हो रही, बल्कि आप ये देखें कि अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, पख्तूनिस्तान में, सिंध में, हर जगह लोग ये समझ रहे हैं कि अब आतंक से बहुत मजबूत हाथ। दोस्तों, हाल ही में नाइला कुआदरी भारत आई हैं और उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में कई राज खोले हैं। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में बच्चों से लेकर महिलाओं तक पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे, उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनका मर्डर किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यदि पाकिस्तान रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए PM मोदी हमारा सहयोग करते हैं और बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाते हैं, तो वह बलूचिस्तान में PM मोदी की मूर्ति लगाने वाली हैं। खैर, अब इस सब चीज़ों पर आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।